गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। तो परमात्मा क्या कहते हैं, जैसे गरीबदास साहिब जी ने कहा है, जब परमात्मा से वो परिचित हो चुके तब उन्होंने क्या बताया, परमेश्वर ने से परिचित ज्ञान से उन्होंने क्या बताया कि मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी बैरे नू, मैं तो दे दिए बाल में बैरे। आत्मा रोती है कि हे परमात्मा, मैं तो इस मन के साथ जोड़ दी, इस काल ने यू मन अपना एजेंट इस आत्मा के साथ इसका संयोग कर दिया। और मन का जैसे गधे और गाय का स्वभाव में अंतर होता है, तो गधे और गाय का गढ़ जोड़ दिया, एक रस्से से बांध दिए इकट्ठे। अब गधा का स्वभाव करोड़ियों पर जाने का, और गाय मरे भूखी, वहां पर उसने तो चारा चाहिए शुद्ध। तो इस आत्मा को मन के साथ इस काल ने जोड़ दिया, और अब ये आत्मा रोती है जब इसको कभी आभास होता है। तो गरीबदास जी ने उसको कैसे चित्रित किया है, आत्मा क्या कह रही है, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दिए बाल में बैरे नू। बैरा वजीर जिसने सुनता ना हो, कहने का भाव यह है कि इसको यदि बुराई छोड़ने की और सत भक्ति करने की कहे तो यू बहरा हो जाता है, कतई नहीं सुनता। और एक संसारिक व्यक्ति कोई जरा सी कह दे आजा घुटी लावांगे, चल वहां बैठेंगे, चल भाई चल, जब वे साथ साथ हो ले बीड़ी पी ले, पी ले तो क्यों हो रहा, ला एक गुटी, जब वे ट्रेनिंग ले लेगा ला दे देता है। ऐसी बुराई तुरंत ग्रहण कर लेता है, और सत भक्ति और सत मार्ग बुराई छोड़ने की कहते उनको नो के छूटने से। कहते मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दिए बाल में बैरे नू, मैं तो दे दिए बाल में बैरे नू, मैं तो दे दिए बाल में बैरे नू। संसारी दी गल्ला चिन्हे ना बूझे शब्द जो गहरे नू, संसारी दी गल्ला चिन्हे नहीं बूझे शब्द जो गहरे नू। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू। मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दिए बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी। श्वेत छत्र सिर मुकुट बिराजे देखत ना उस चेहरे नू। श्वेत छत्र सिर मुकुट बिराजे देखत ना उस चेहरे नू। ये ऊंची थड़ियां खेती बोवे भूल गए निज डेरे नू। ये ऊंची थलियां खेती बोवे भूल गए निज डेरे नू। मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दिए बाल में बैरे नू। ये संसार समझदा नहीं, ये कहंदा श्याम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे। गरीब दास ये
वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू मैं तो दे दी। मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू मैं तो दे दिए बाल में बैरे नू मैं तो दे दी। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे। गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू मैं तो दे दी। अब क्या बताया है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भगवान से प्राप्त इस ज्ञान को आंखों देख कर भगवान को और इस संसार की स्थिति को और ऊपर के सुख को। कहते हैं कि मैं तो दे दी बालम बैरे नू। आत्मा को हमें समझाने के लिए संतों ने सौ प्रकार के तरीके अपनाए हैं। क्या बताते हैं कि संसारी दी गल्ला चिन्ह आम आदमी कह दे उसका तुरंत साधना शुरू कर देगा। ना बूझ जाए शब्द जो गहरे नो। जो गूढ़ ज्ञान है हम बता रहे हैं इसने सुनते ही नहीं। जैसे परमात्मा कहते चारों युग में मेरे संत पुकारे और को के कहा हम हेल रे। हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कह रहे कि चारों युगों में आकर हमने सत्य ज्ञान के और तत्व ज्ञान के और यथार्थ भक्ति मार्ग के हीरे मोती नो सब तुम्हारे सामने फेंके। गली गली में खड़े हो गए, चौराहे पर खड़े होकर हमने ये ज्ञान सुनाया, जगह जगह सत्संग करके। लेकिन हीरे मोती इस तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोती तुमने स्वीकार नहीं किए क्योंकि तुम पारखू नहीं थे। और ये आन उपासना रूपी आन देवताओं की पूजा तीर्थ व्रत ये जो सरहद आदि निकाल रहे हो, ये तो तुम डले ढो रहे हो, डले इकट्ठे कर रहे हो, कंकर पत्थर। इनको बहुमूल्य जानकर उन अज्ञानी संतों और उन ऋषियों के बहकाए हुए तुम इनको बहुमूल्य मान रहे हो इन साधनाओं को। और हम जो सत साधना और मोक्ष रूपी ये हीरे मोती लाल यानी बहुमूल्य वस्तुएं तुम्हारे सामने पटक रहे हैं, डाल रहे हैं, बखेर रहे हैं, बरसा रहे हैं, वर्षा कर रहे हैं तत्व ज्ञान की। और तुम फिर भी डले इकट्ठे कर रहे हो आन उपासना करके। तो वो यही समझाना चाहते हैं गरीबदास जी। संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरे नो। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे। मुर्दों से ती कैसे? गांव में कोई बाबा रहा करता था संत कभी, और वो छोटी मोटी सिद्धि युक्त होते थे, छोटे मोटे छंतर मंत्र तकरीबन पूर्व संस्कार के से उनमें आ ही जाते हैं। अब उसकी मृत्यु के बाद उस संत की यादगार बना ली तो सारा गांव पूजने लग गया उसको। हम तो बाबा की पूजा करते हैं। अब भले आदमी बाबा है, अब वो वहां पर जैसे कोई रोगी है और वैद्य के पास गया और वैद्य ने उसको देखकर नब्ज रोग जानकर दवाई दे दी, स्वस्थ हुआ, ठीक है। सभी ने, वो अच्छा वैद्य था, मृत्यु होगी, फिर उसकी यादगार बना दी, एक बड़ा मंदिर बना दिया उसके ऊपर। अब वहां कोई जाता किस लिए जा रहा है कि वैद्य जी के पास जा रहा हूं दवाई लेने, नहीं। अब वैद्य जी वहां नहीं है, वैद्य जी की यादगार है वो। जैसा वैद्य वहां रहता था, नब्ज पकड़कर रोग जानकर औषधि देता था, ऐसा जीवित वैद्य खोजो, उससे रोग कटेगा। और वो जीवित वैद्य सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा भारत के अंदर है। इस विश्व में रहा नहीं कोई।
तो हम ये क्या बता रहे हैं गरीबदास जी, मुर्दा से ती प्रीत लगावे, जो मर गया उसने पूछते फिरे और उससे आशा कर रहे हमें लाभ दिए, वो आप प्रेत बड़ी का बैठा उस मंडी में, अगर वहां है तो, और मोक्ष होता तो वहां क्या कर रहा था, टिंडे ले था उसमें, उस बना रखी यादगार। तो क्या कहते हैं कि मुर्दों से ती प्रीत लगावे, ना जाने सतगुरु मेरे नु, और जिंदे सतगुरु को न जानकर ये अपना जीवन व्यर्थ उन बच्चों जैसी कर रहे हैं जो मरे हुए वैद्य की यादगार पर जाकर और दवाई मांगने औषधि मांगने जा रहे हैं, उपचार की इच्छा लेकर जा रहे हैं। वो इतने भोले हैं जैसे वो धार्मिक मार्ग में जो ऐसे स्थानों पर जाते हैं जहाँ संत नहीं, उनकी यादगारें हैं, और जहाँ संत है वो नकली है, वो भी इतने भोले हैं। तो धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, जो आज सतलोक आश्रम बरवाड़ा जिला हिसार से जुड़ चुके हैं और आगे जो जुड़ेंगे। सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541।